अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंटेंट्स को देख रहे थे, तो हमारे पास दो टाइप्स के इंटेंट्स होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमारे पास ये होता है कि हम लोग मेंशन करते हैं एक्सप्लिसिटली कि हम लोगों ने किस ऐप को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक यहाँ पर बटन एक ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से इसको मैंने एक बटन ऐड कर लिया है। ये बटन ऐड हो गया और इसको मैं टॉप एंड बॉटम से भी ज़रा बाइंड कर दूं, तो ये ज़रा टॉप एंड बॉटम से भी अब बाइंड हो गया है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा टॉप पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो इसको मैं आई डी डिफाइन करता हूँ, बी टी एन ई एक्स पी यानी एक्सप्लिसिट। और इसका टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पर ऐड लगाकर मैंने कुछ एक एक्सप्लिसिट टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लिसिट किया, एक इसका बन गया है। तो एक्सप्लिसिट हमारे पास ये होता है कि हम लोग एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि हम लोगों ने किस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, तो वो फिर एंड्रॉयड उसके अंदर एक्सप्लिसिटली वो स्टार्ट हो जाती है। यानी लेट्स से कि हमारे पास एक एक्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई है। मैं लेट्स से ये करता हूँ कि एक एक्टिविटी बना लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं पैकेज के ऊपर और उसके ऊपर न्यू में जाकर एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी, इसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से डायल एक्टिविटी या डायलर, जो भी है डायलर रख देता हूँ। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरे पास एक एम्प्टी एक्टिविटी ऐड हो जाएगी और ग्रेडल जो है वो सिंक में चला जाएगा। तो जैसे ही जब तक सिंक कंप्लीट होता है, मैं ये कर लेता हूँ कि डायल एक्टिविटी के ऊपर जाकर एक मैं टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेता हूँ। जब तक वो सिंक हो रहा है तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ ये, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको ऐड लगाकर यहाँ पर मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं भी है तो मैं यहाँ पर ना स्ट्रिंग स्लैश, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं यहाँ पर ना इसके लिए प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ लेट्स से रिसोर्स मैनेजर के ऊपर यहाँ पर, और जब तक ये ग्रेडल सिंक नहीं होगा तब तक मेरे पास रिसोर्स मैनेजर अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में भी जाकर ये काम कर सकता हूँ। रिसोर्स में जाकर हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग के ऊपर जाकर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके दौरान इसका नाम मैं रख देता हूँ टी एक्स टी, यानी कि टेक्स्ट। चलें, ग्रेडल फिनिश हो गया, तो आप लोग को एक और तरीके से दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरह ऐड कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्लस का एक निशान है। प्लस के ऊपर जैसे ही करेंगे तो आपसे रिसोर्स फाइल है और स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। तो रिसोर्स फाइल का मतलब ये होता है कि आप वो पूरी एक अपनी रिसोर्स फाइल इस तरह की बना सकते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब ये है कि आप कोई एक न्यू वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर ये बनी हुई है उसको कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसका नेम रख देता हूँ टी एक्स टी डायलर। ठीक है, और इसका मैं टेक्स्ट रख देता हूँ डायलर एक्टिविटी। ठीक हो गया, डायलर एक्टिविटी ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो डायलर एक्टिविटी भी आ गई है और यहाँ पर उसका टेक्स्ट भी आ गया। इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। इसी तरह इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास एक टेक्स्ट पड़ा हुआ था ये स्मॉल सा, इसके ऊपर जो मेरे पास टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ टी ई एक्स टी लिख कर। टेक्स्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टी में ऐड लगाकर मैं यहाँ पर डायलर, जैसे ही मैं लिख कर एंटर करूँगा मेरे पास यहाँ पर वो आ जाएगा उसका डायलर। ठीक है, इसका मैं टेक्स्ट साइज़ चेंज करने के लिए अगेन सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट साइज़। यहाँ पे 14 है तो मैं इसको इंक्रीज़ करके 24 कर देता हूँ, या इसको मैं यहाँ पर अगर 30 भी करना चाहूँ तो मैं 36 कर सकता हूँ। थीम अगर मैं कोई डिफ़ाइन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं थीम भी उसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ, जो हमारे पास क्या कहते हैं ऑलरेडी एक थीम के फोल्डर के अंदर चीज़ें पड़ी होंगी, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये डायलर एक्टिविटी का मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया। ये मेरे पास सेकंड एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर मेन एक्टिविटी है, उसके अंदर हमारे पास जस्ट हमारे पास एक मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक जस्ट स्टार्ट एक्सप्लिसिट का एक एक ही बटन है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि इस बटन के का क्लिक इवेंट जो है वो बाइंड कर लेता हूँ इसके साथ, या इस पे ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है BTN-EXP के नाम से, जिसका मतलब है कि एक्सप्लिसिट। अब मैंने क्या करना है कि जस्ट उसको मैंने फाइंड करना है और उसके साथ लिसनर ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड करूँगा बटन EXP, और
इक्वल्स टू, बटन में इसको कास्ट करेंगे पहले, बटन में कास्ट करके मेथड के ज़रिए फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट वी टी एन ई एक्स पी, ये मेरे पास एक आईडी आ गई है, वो खुद ही उसको फाइंड करके इसके साथ बाइंड कर देगा। अब मैंने इसके ऊपर लिसनर ऐड करना है, तो ये हमारा वो सेकंड मेथड है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसमें लिसनर ऐड कर सकते हैं। तो बी टी एन ई एक्स पी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेथड आपका क्या करेगा कि इसके ऊपर लिसनर बाइंड कर देगा। तो उसको बाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये देखें ऑन क्लिक लिसनर आ रहा है, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा ये उसके साथ ऑटोमेटिकली एक ऑन क्लिक वाला इवेंट बाइंड कर देगा खुद ही। अब ये जो मैंने इसके ऊपर यहाँ लिखा है ये मेरे पास यहाँ पर इसका इवेंट है। अगर मैं इसका प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर अगर मैं यहाँ पर से एट्रीब्यूट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एट्रीब्यूट में से ऑन क्लिक फाइंड करता ऑन क्लिक, तो ये मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा होता। अभी क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट इसको पीछे से एक डायनामिकली बाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने इसको बाइंड कर दिया है इसको क्लिक लिसनर के ऊपर, ये मेरे पास एक लिसनर बाइंड हो गया है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि इसको डायरेक्टली यहाँ पर मैं इंटेंट लिख देता हूँ, इंटेंट आई एन टी ई एन टी इक्वल्स न्यू इंटेंट, और यहाँ पर अब मुझे अब यहाँ पर इसमें से एक जो मेरे पास ये कॉन्टेक्स्ट पैकेज कॉन्टेक्स्ट है और क्लास वाला, ये इंटेंट मुझे यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग जब एक्सप्लिसिटली कोई किसी को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जिसमें हम लोगों ने दिस पास किया था यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और यहाँ पर हम लोगों ने क्लास, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ भी था। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने इसको डायनामिकली बाइंड किया है इसके साथ एक्शन लिसनर क्लिक लिसनर, तो अब प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर ये होगी कि हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। अब जैसे लेट से मैं यहाँ पर दिस लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये एरर मिलना शुरू हो जाएगा कि दिस जो है इस हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पर पहले क्लास का नेम, लेट से मैंने क्लास का नेम जो है वो डायलर है, डायलर डॉट क्लास मैं लिखता भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको फुल स्टॉप लगाता भी हूँ, तो स्टिल मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं एरर मिल रहा है। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो इसको रिजॉल्व करे। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह एक मेथड है वो मेथड कॉल कर लेता हूँ। मेथड जो है वो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि इस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट गेट करो। जैसे ही मैं ये मेथड कॉल करूँगा तो ये मेरे पास एरर रिमूव हो जाएगा। तो ये हम लोग दिस जिस तरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही लाइन को कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो देखें यहाँ पर इसकी जगह मैं यहाँ पर दिस लिखूँ तब भी मेरे पास यहाँ पर ये चलेगा दिस। देखें पैकेज कॉन्टेक्स्ट की जगह यहाँ पर दिस आ गया है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको एक्सटर्नल लिसनर के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इस वजह से दिस यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जैसे ये मेथड कॉल होगा जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसको गेट करके इस जगह पर पेस्ट कर देगा और इसके साथ डायरेक्ट एक्टिविटी। अब उसके बाद हम लोग ने क्या, एक स्टार्ट एक्टिविटी का एक मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी और उसमें इंटेंट पास करना है। तो ये इंटेंट पास आप जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी और सेकंड एक्टिविटी को कॉल करेगी। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इसको डिवाइस अपना कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो है वो इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो गया है, डिवाइस मेरे पास कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मैं ठीक है यहाँ से ओके है, तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसको मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास अब जैसे ही ग्रेडल बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो मेरे पास वो ऐप जो है वो इधर इंस्टॉल हो जाएगी, और यहाँ पर काम मैं जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये मेरे पास
एक्टिविटी हो गई है। जैसे मैं इसके ऊपर स्टार्ट एक्सप्लिसिट करता हूँ तो मेरे पास ये डायलर एक्टिविटी शो हो गई है। अच्छा जी, अब ये जैसे मैं स्टार्ट एक्टिविटी और ये डायलर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बस क्या होगा कि जस्ट डायरेक्टली इसको कॉन्टेक्स्ट गेट करके और डायलर एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग ये कर लेते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर कुछ एक फ़िल्टर्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी है, इसके अंदर मैं इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ इंटेंट फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स आपको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वो क्या चीज़ होती है। यहाँ पर हमारे पास डेटा है, तो डेटा को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास बहुत सारे इसके डेटा के टैग्स हैं। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्कीम के अंदर आप उसको डेटा डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास है टेल, यानी ये जो डेटा एक्सेप्ट करेगा ये जस्ट टेलीफोन डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर इसके अंदर डेटा जैसे ही मैं पास करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम एक होपफुली यहाँ पर प्रॉब्लम राइज होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहा। यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं उसको इंटेंट डॉट पुट एक्स डेटा के सेट डेटा के नाम से हमारे पास एक मेथड है। सेट डेटा के नाम से हमारे पास एक मेथड है जिसमें वो उसकी जो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो हमारे पास है कि जो टाइप है वो यूरी है। यूरी स्टैंड्स फॉर जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो इसके अंदर हम लोगों को अब यूरी भेजना पड़ेगा। तो यूरी हम लोगों के लिए यहाँ पर एक क्लास है, तो उसमें हम लोगों ने यूरी यूआरआई डॉट पार्स। अब वो क्या करता है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है, जो भी हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं उसके अंदर उसको वो कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है यूरी के अंदर और उसको उसको मतलब पास कर देता है इंटेंट के अंदर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक टेल है, टेलीफोन, और इसका ये सेंटेक्स इसी तरह ही है कि वो मैं अपने यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ 3239। ठीक है, ये मैंने अपने यहाँ पर नंबर टाइप कर दिया है अपना और यूरी डॉट पास। अब ये क्या होगा कि हम लोगों ने इसको इंटेंट का जो है वो डेटा सेट कर दिया है कि इसने इसके अगेंस्ट ये डेटा जो है वो एक्सेप्ट करना है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पर उसको ना हम लोगों ने अभी फ़िलहाल एक्शन डिफाइन नहीं किया कि ये इसके अगेंस्ट एक्शन क्या करेगा। तो एक्शन के लिए अगेन इंटेंट फिल्टर के अंदर जाकर आप यहाँ पर इसका एक एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक्शन एंड्रॉयड नेम के अंदर जाकर आप उसका ना यहाँ पर जिस तरह ये मल्टीपल हमारे पास एक्शंस हैं, तो आप यहाँ पर जाकर ना अपना एक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो आप उस एक्टिविटी का नाम का पैकेज जो है वो कॉपी कर लें। ये देखें, ये एक्टिविटी का जो पैकेज नेम है ये मैंने कॉपी कर लिया है, इसको जाकर मैंने यहाँ पर ना पेस्ट कर दिया है। ठीक है, डॉट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल माई डायलर रख देता हूँ, या जो भी नाम रखना आप चाहें वो रख दें। अच्छा, अब क्या होगा कि इस डायलर का जो एक्शन है वो ये है। ठीक है, जैसे इस मेन एक्टिविटी का एक्शन मेन था, यानी कि ये हमारे पास फ्रंट वाली एक्टिविटी थी, तो इस डायलर का एक्शन जो होगा वो अब ये होगा कि कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट इंटेंट ई एक्स पी डॉट माई डायलर, यानी जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्शन डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब है ये डायलर के साथ माई डायलर वाला जो एक्शन है वो बाइंड हो गया है, तो ये एक्टिविटी हमारे पास शो हो जाएगी। तो इसी को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और मैं यहाँ पर जाकर ना इंटेंट का मैं एक जो है वो सेट एक्शन वाला जो मेथड है उसके अंदर जाकर मैं इसको ना यहाँ पर स्ट्रिंग में ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, ये मेरे पास इंटेंट जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट है उसको कॉल करने का एक ही सेकंड तरीका हो गया। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ पर है। अब ये कर लेते हैं कि मैं इसको अब आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अब इसके अगेंस्ट मेरे पास किस तरह ये इसने इसको विदाउट कॉलिंग द क्लास हम लोगों ने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इसको किस तरह कॉल करेगा या किस तरह हमारे पास इंटेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा जी, ये फ़िलहाल हमारे पास इंटेंट जो है वो यहाँ पर हो गया है स्टॉप, और वो क्यों स्टॉप हुआ है वो हम लोग अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हमारे पास जो है वो
क्या कहते हैं, इसका जो इंटेंट है वो हमारे पास स्टॉप हो गया है। ठीक है, वो मैं आपको वजह बता रहा हूँ। वो ये वजह है कि आप लोगों ने यहाँ पे एक्शन तो डिफ़ाइन कर दिया लेकिन उसकी कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं की। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पर इसकी कैटेगरी भी डिफ़ाइन कर देते हैं, कैटेगरी, और इसका नाम एंड्रॉयड नेम के अंदर जाकर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कोई भी जो हो वो हम लोग इसको कर देते हैं। अब मैं इसको दोबारा से ऐप को स्टार्ट करता हूँ। तो अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो मेरे पास अब क्या कहते हैं, इसको नहीं होनी चाहिए। तो ये इंस्टॉलेशन लॉन्चिंग एक्टिविटी देखें जी। ठीक है, तो एक्शन और एक्टिविटी, एक्शन और कैटेगरी आपस में बाइंड है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने इसके अंदर जो डेटा पास किया हुआ है वो हम लोग ना इस डायलर एक्टिविटी के ऊपर ये हम लोग गेट करके इसको शो भी करा सकते हैं। लेट्स से अब यही काम कर लेते हैं हम लोग के इसके ऊपर से क्या कहते हैं, जो हमारे पास डायलर एक्टिविटी है इसके ऊपर से हम लोग डेटा गेट कर लेते हैं और इसको हम लोग शो करवा देते हैं उस व्यू के ऊपर। तो व्यू के ऊपर हम लोग सबसे पहले करने के लिए यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ कि इसका मैं एक आईडी डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल txt नंबर, txt नंबर, इसका मैं एक आईडी मैंने डिफाइन कर दिया। इसका नाम हो गया txt नंबर। ठीक हो गया, यानी कि जो भी वो इधर से आएगा इधर से नंबर वो शो कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट मैंने एक इंटेंट बनाना है ताकि उसकी उसको इंटेंट को गेट करे और इसको यहाँ पर शो करा दे। तो वो हम लोग कर लेते हैं। पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें देख लूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट व्यू एक बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू का, सॉरी, अल्ट एंटर, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर मैं उसको बना लेता हूँ एक txt नम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मैंने करना क्या है कि इसका पहले पहले फाइंड व्यू करना है और इसको txt नम को पहले वो करना है, txt नम इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ, txt व्यू टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फाइंड व्यू बाय आईडी से गेट कर लेता हूँ r.id. txt नंबर। ठीक है जी, अब ये मेरे पास वो बाइंड हो गया है। अब एक इंटेंट बना लेता हूँ जो मेरे पास इंटेंट गेट करेगा, इंटेंट डायल इंटेंट। ठीक हो गया, अब वो इंटेंट को पहले हमें ऐड करना है ऑल्ट एंटर से, ये हो गया ऑल्ट एंटर से। डायल इंटेंट इक्वल्स टू गेट इंटेंट, ये मेरे पास क्या करेगा कि वो उसका इंटेंट गेट कर लेगा। ठीक है, इंटेंट इसने गेट कर लिया। अब मैंने ना उससे डेटा जो है वो निकालना है। ठीक है, डेटा निकाल, अब मैंने इस जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 18, ये वाली जो हम लोग जिस पर ठहरे हुए हैं ये उसमें से इंटेंट ले लेगा। अब इसमें से हम लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूरी को, क्योंकि उसको यूरी की फॉर्म में आ रहा है। तो यूरी के लिए हमें पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर उसको शो करवाना पड़ेगा txt नम के ऊपर। अच्छा जी, txt नम के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक यूरी का एक वो बना लेते हैं, यूरी का uri इक्वल, अब वो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा इंपोर्ट में, आल्ट एंटर से, यूरी इक्वल टू डायल इंटेंट डॉट गेट डेटा। अब देखें, अब ये चीज़ हमारे पास जो गेट डेटा है ना, अब ये चीज़ फ़िल्टर, इंटेंट फ़िल्टर यूज़ करने का ये वो होता है कि जैसे ही आप गेट डेटा करते हैं यहाँ पर आप लोगों ने उसका जो डेटा था वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये मेरे पास एक टेलीफोनिक डेटा है, या टेल, उसका डेटा स्कीम जो है वो टेल है। ठीक है, टेलीफोनिक डेटा है। तो अब उसने यूरी में इसको कन्वर्ट करके ये फ़िल्टर्स का ये फ़ायदा होता है कि वो आप गेट डेटा यूरी की फॉर्म में, तो आप यहाँ से यूरी करेंगे, यूरी उसके अंदर डेटा को यूरी की फॉर्म में गेट करेंगे। अगर आप उसके ऊपर टेक्स्ट डिफाइन कर दे तो फिर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी कर सकते थे। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको यूरी के फॉर्म में उसको गेट कर लिया। ठीक हो गया, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको स्ट्रिंग, यूरी से डेटा जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा मेथड है। मेथड क्या है हमारे पास, वो है डॉट टू स्ट्रिंग वाला।
वो हम लोग ये कर लेते हैं कि लेट्स से स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाकर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टेल नंबर इक्वल्स टू यूरी डॉट URI डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमारे पास मेथड हो गया, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। और अब TXT num जो था उसके ऊपर ना ये डेटा हम लोगों ने पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो हम किस तरह करते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट कर लेते हैं, सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोग टेल नंबर ये हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़रा देखते हैं कि हमारे पास उसके ऊपर डेटा किस तरह गेट होता है। अच्छा जी, चलें इसको ज़रा उसके ऊपर इंस्टॉल करके इसको देख लेते हैं कि वो डायलर एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास जहाँ पर वो टेक्स्ट जो है ये वाला डायलर एक्टिविटी जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर हमारे पास क्या टेल नंबर आता है या नहीं आता। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जी इंस्टॉल हो गया, तो वाइज़र आई गेस उसके ऊपर शो नहीं हुआ, अब इंस्टॉल हो रहा है। पहले शायद मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था। इंस्टॉल होकर और उसके बाद लॉन्चिंग एक्टिविटी आ जाएगा। यस, लॉन्चिंग एक्टिविटी। तो हाँ जी, अब ये अब देखें, स्टार्ट एक्सप्लिसिट के ऊपर क्लिक किया तो ये वो पूरा जो भी डेटा था वो यहाँ पर उस फॉर्म में आ गया है। तो अब क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर टेल भेजा था तो वो टेल आप ना यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, करवा सकते हैं। वो बेसिकली हम लोग ये साइन इसलिए लगा कर भेजते हैं टेल और आगे फिर वो नंबर, ताकि वो उसको हमें आइडिया हो कि ये हमारे पास टेलीफोनिक नंबर है। इसी तरह अगर हम लोगों ने ये डेटा किसी एक इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू फाइंड करना हो तो हम लोग अभी देख लेते हैं। ये इम्प्लिसिट इंटेंट के तरीके जो थे वो हम लोगों ने फ़िलहाल देख लिए हैं। इसको एक्सप्लिसिट इंटेंट के थ्रू भी देखते हैं। फ़िलहाल होपफुली आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि हम लोग इसको सेट एक्शन, जहाँ हम लोग एक्शन डिफ़ाइन करते हैं, जो नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वही एक्शन हम लोग उसके ऊपर यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन भी नहीं कर रहे हैं हमारे पास ऐप का नेम, जिस तरह हम लोगों ने क्लास का नेम मेंशन किया हुआ था वो मेंशन भी नहीं कर रहे, वो खुद उसको फाइंड करके उसके साथ यहाँ पर डायलर के ऊपर भेज देगा। और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर डेटा भी उसने सेट कर लिया, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं स्टार्ट एक्टिविटी जैसे कि, तो वो उसने हमारे पास डायलर वाला जो इंटेंट था, जो एक्टिविटी थी वो स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट को स्टार्ट करने का। अब फ़िलहाल ये एक एक्सप्लिसिट इंटेंट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट के ऊपर।